न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में शदीद गर्मी जो है वो पड़ी हुई है। खासकर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम हॉट हैं और ऐसे में आप निर्भर हैं बिजली पर। और जहां एक तरफ सरकार ये दावे कर रही है कि जम्मू में खासकर बिजली जो है वो 24 घंटे दी जाएगी और उन्होंने खासकर ये भी कमिट किया है कि जो मीटर्ड एरिया है वहां पे अब पावर कट्स जो है वो नहीं होंगे। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके यहाँ बिजली जाती है या बिजली के हवाले से आपकी कोई भी ग्रीवेंस है तो सरकार द्वारा एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया है। आजकल टोल फ्री नंबर्स का ट्रेंड है और आप जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने टोल फ्री नंबर्स शुरू किए हैं। इसी तरह जेपीडीएसएल या फिर हम पीडीडी विभाग कहें, उन्होंने भी अपना टोल फ्री नंबर जो है वो शुरू किया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने बहुत बार कोशिश की इस ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म टोल फ्री नंबर पे कोई भी फोन जो है वो रिसीव नहीं करता है। बाकायदा एक कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म जरूर बनाया गया है, लेकिन उस मैकेनिज्म का रिस्पांस क्या मिलता है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी हमारी इस नंबर पर किसी से बात नहीं हुई। और ऐसे में जहां जम्मू में शदीद गर्मी है, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर्स में आग लगती है, बिजली के खंभों में शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, मीटर्स में आग लगती है और ऐसे में आपके पास यही एक सुविधा है जहां पे आप अपनी कंप्लेंट को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे आप अपने इशू को जो है वो एड्रेस करने की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन इस टोल फ्री नंबर पे रिस्पांस क्या मिलता है, आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम डायल करते हैं जो पीडीडी विभाग का टोल फ्री नंबर है 1800-180-766 और इसको हम डायल करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कुछ सुनने को मिलता है। Welcome to PDD Customer Care. For Kashmir, please press 1. For Jammu, please press 2. हम जम्मू से हैं तो हम 2 प्रेस करते हैं। For English, press 1. हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाएं। हम हिंदी में बात करते हैं, हम 2 दबाते हैं। अपने बिल और इसकी अदायगी के मुतालिक जानकारी हासिल करने के लिए 1 दबाएं। अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए या उसके मुतालिक जानकारी हासिल करने के लिए 2 दबाएं। कोई भी वाक़ा दर्ज करने के लिए 3 दबाएं। बिजली चोरी की शिकायत दर्ज करने के लिए 4 दबाएं और किसी जानकारी के लिए 5 दबाएं। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए 6 दबाएं। ये मेन्यू दोहराने के लिए 7 दबाएं। हम 5 प्रेस करते हैं जिसमें हमारी बात जो है वो कस्टमर केयर में होगी। जब तक हम आपकी कॉल अपने कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव तक कनेक्ट करें, तरबियत और क्वालिटी के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जाएगी। अब देखिए दिन के 2:22 है। मेहरबानी करके लाइन पर बने रहें और जब हमें तक हम आपकी कॉल अपने कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव तक कनेक्ट करें। तरबियत और क्वालिटी के लिए पीडीडी हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे अभी मसरूफ है। मेहरबानी करके लाइन पर बने रहें या कॉल बैक के लिए 1 दबाएं। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमने कॉल बैक का भी प्रयास किया, हमने 1 भी प्रेस किया लेकिन हमें कॉल बैक नहीं आया। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं, 2:22 है। ऐसा भी नहीं है कि हम वर्किंग आवर्स में कॉल नहीं कर रहे हैं, आज छुट्टी है। टोल फ्री नंबर है, 24x7 सपोर्ट मिलता है। लेकिन अब दोबारा हम आपको सुनाएंगे, हमें ये कहा जाएगा कि आप जो है वो क्यू में है और आपका जो क्यू नंबर है दैट इज 0, यानी ये कहेंगे कि आप 0 जो है वो क्यू है। आप सुन लीजिए। तरबियत और क्वालिटी के लिए पीडीडी हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे अभी मसरूफ है। मेहरबानी करके लाइन पर बने रहें या कॉल बैक के लिए 1 दबाएं। मेहरबानी करके लाइन पे बने रहें। आप कतार में हैं और कतार में आपका नंबर है 0। आपके लाइन पे बने रहने का मुकर्ररा वक्त है 1 मिनट। मेहरबानी करके लाइन पर बने रहें। अब देखिए 1 मिनट कहा गया है कि आपका वेटिंग पीरियड है, तो 2:38 हो चुके हैं ऑलरेडी, हमें कॉल कर चुके, यानी 2 मिनट 38 सेकंड पे हमें कहा गया कि आप वेट कीजिए।
और आप देखते रहिए, हमने इससे पहले जब कॉल किया था हमने आधा घंटा भी वेट किया, लेकिन ना तो कॉल बैक आया और ये मैसेज इसी तरह से चलता रहा। आप सुनते रहें। और ये भी कहा जाता है कि आप क्यू में हैं और सिर्फ 0 लोग, 0 लोग जो है वो क्यू में है जी। आप कतार में है और कतार में आपका नंबर है 0। आपके लाइन पे बने रहने का मुकर्ररा वक्त है 1 मिनट। मेहरबानी करके लाइन पर बने रहें जब तक हम आपकी कॉल अपने कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव तक कनेक्ट करें। तरबियत और क्वालिटी के लिए और ये 1 मिनट कभी भी खत्म नहीं होता। कॉल करने के लिए शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे अभी मसरूफ है। मेहरबानी करके लाइन पर बने रहें या कॉल बैक के लिए 1 दबाएं। और देखिए ये 1 मिनट का वक्फा जो है ये बिल्कुल खत्म नहीं होता है। मैंने आपको बताया था 2:22 पे हमें कहा गया था कि आपका 1 मिनट हो गया, लेकिन 3:52 हो गए हैं। हमें बार बार ये भी कहा जाता है कि आप क्यू में हैं और आपका वेटिंग पीरियड जो है वो 0 है, यानी सिर्फ हम ही क्यू में है, कोई और नहीं है, तो इट मीन्स हमारा नंबर बहुत जल्दी आएगा। लेकिन 4 मिनट बीतने के बाद भी आप देखेंगे यही मैसेज बार बार रिपीट होता रहेगा। कनेक्ट करें। तरबियत और क्वालिटी के लिए पीडीडी हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे अभी मसरूफ है। मेहरबानी करके लाइन पर बने रहें या कॉल बैक के लिए 1 दबाएं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। हमने 1 भी प्रेस किया, हमें कोई कॉल बैक नहीं आया। हमें जो बार बार कहा जाता है कि आपका वेटिंग पीरियड जो है वो 1 मिनट का है, फिर आपकी बात होगी, वो भी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक भद्दा मजाक है। और खास वक्त इस वक्त इतनी शदीद गर्मी है और इस वक्त जो टोल फ्री नंबर है, खासकर जो पीडीडी है, एसेंशियल सर्विसेज हैं, हम पानी की बात करें, जल शक्ति की बात करें, तो ऐसे में ये टोल फ्री नंबर्स जो है इनका मतलब होना चाहिए, इनका मकसद होना चाहिए। वरना फजूल की ये पब्लिसिटी और सिर्फ एक खाना पूर्ति करने के लिए अगर आपने ये टोल फ्री नंबर्स रखे हैं तो बेहतर ये होगा कि आप इसे बंद कर दीजिए और आप एक एडवर्टीजमेंट दे दीजिए कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम एक टोल फ्री नंबर जो है वो चला सकें। इस डेमो वीडियो को प्ले बंद करने से पहले एक बार आप फिर सुन लीजिए कि अभी भी 5 मिनट बीत चुके हैं, 5 मिनट 18 सेकंड। स्टेटस वही है। आप कतार में है। मैं कतार में हूं। आपका नंबर है 0। आपके लाइन पे बने रहने का मुकर्ररा वक्त है 1 मिनट। मेहरबानी करके लाइन पर बने रहें जब तक हम आपकी कॉल अपने कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव तक कनेक्ट करें। अब देखिए इनकी मेहरबानी बने रहिए, लेकिन हम भी कितनी मेहरबानी करें। 6 मिनट की कॉल हो चुकी है और ये हर बार हर मिनट बीतने के बाद यही कहते हैं कि आप मेहरबानी करें, आप बने रहिए, मेहरबानी करें, बने रहिए। और इस तरह से पूरा दिन भी बीत जाएगा, इनकी मेहरबानियां खत्म नहीं होगी और हमारा इंतजार खत्म नहीं होगा। वीडियो करने का मकसद सिर्फ ये था कि एसेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या होता है ये हम सब बखूबी जानते हैं। और जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में इस वक्त गर्मी का माहौल कैसा है, गर्मी का प्रकोप कैसा बना हुआ है, ये भी कोई छिपी हुई बात नहीं है। और ऐसे में आप लोग अपनी जिम्मेदारी से अगर इस तरह से भागेंगे और टोल फ्री नंबर पर लोग ट्राई करते रहेंगे तो मुझे ये बताइए कि ये सिस्टम, ये निजाम जो है वो चलेगा कैसे। और आजकल तो आपने हर चीज को सबलेट किया हुआ है, हर चीज को प्राइवेट किया हुआ है। और ऐसे में जहां आप स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, अब आप प्रीपेड मीटर्स लगा रहे हैं, उसके बाद अब आपके मीटर्स की जो रीडिंग है, जो यूनिट कंजप्शन है, वो भी डायरेक्ट आपके सर्वर पे जाएगी, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहेगा। तो मेहरबानी करिए इस ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म को भी सही करें, वरना लोग आपकी तरफ देखना भी छोड़ देंगे। उम्मीद करना तो दूर की बात है, क्योंकि बिल तो आप ऐप पे भेज देते हैं, बिल आप दरवाजे पे छोड़ देते हैं और ऐसे में उसमें कोई भी ऐसी शर्त या गुंजाइश नहीं होती है कि अगर हमारी सर्विसेज में कोई कोताही होती है तो हम जो है वो आपको डिस्काउंट दे देंगे या आपके बिल में कहीं कमी कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी लिखी हुई बात पत्थर की लकीर है। जितना बिल आपने भेज दिया वो बिल इंसान को अदा करना है, चाहे उसमें कितनी भी गलतियां हो। लेकिन आपका सर्विस का मेथड क्या है, आपका सर्विस देने का तरीका क्या है, ये आपने इस वीडियो में जो है वो देख लिया। एक बार फिर से उम्मीद वही है कि सोया हुआ पीडीडी डिपार्टमेंट, जेपीडीएसएल जो है वो जाग जाए और कम से कम ये अपना जो ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म जो है इसको सही करे।
आप देखते रहिए न्यूज नाउ।